नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता द्विवेदी आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ वो है रिलेशनशिप, संबंध। देखिए, आमतौर पर हम लोग क्या देखते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ अपना संबंध हो, रिलेशन हो, या भाई बहनों के साथ हो, कज़िन्स के साथ हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ में हो, पति के साथ में हो, या अदर जो भी रिलेटिव्स होते हैं। कई बार ये अभी क्या है, मैं आज ये इस विषय इसलिए लेकर आई हूँ कि हम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि हम बहुत जल्दी किसी जोश में आकर, क्रोध में आकर अपने जो जो ये कहते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं, कोई भी संबंध जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं और उनको तोड़ देते हैं। या हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं अपने आप से कि वो सब बाद में जब लगता है ना, तो कि ये डिसीज़न लिया हुआ अच्छा नहीं है। तो भाइयों बहनों, मैं यही आपसे बातचीत करना आई हूँ कि कई बार क्योंकि देखिए, हम सब एक अलग अलग, सबके माइंड अलग है, सबका सराउंडिंग अलग है, हर चीज़ सबका कहते हैं ना तौर तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक सोशल कहते हैं सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहना है। तो हम ये देखते हैं कि कई बार जिनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, परिवार में ही देख लीजिए, फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, स्कूल में, कॉलेजेस में, कलीग्स में, तो एक पेशेंस लेवल हमें अपना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। धैर्य के साथ काम करना, बातचीत करना और रिश्तों को निभाना, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। ये हम बहुत बचपन से हमारी दादी नानी सब कहते आए हैं। तो और ये कहा भी गया है कि रिश्ते वही निभा सकते हैं जो जहर के घूंट पीते हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब आपको कोई रिश्ते निभाने के लिए बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा एक सामंजस्य बनाना होता है, सहमत भी करना होता है, असहमति भी होती है, बट वो भी तरीके से। तो मेरा आपसे आज बात करने का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि कभी भी किसी भी संबंध को, किसी भी रिलेशनशिप को, चाहे वो सगे भाइयों के बीच में हो, चाहे बहनों के बीच में हो, चाहे वो दोस्तों के साथ में हो या कोई पड़ोस में हो, आप उन्हें जल्द किसी बातचीत को लेकर, किसी एक टॉपिक को लेकर, या कोई ऐसा जिसमें आपकी सहमति नहीं हुई है, उनको लेकर ख़त्म ना करें, बंद ना करें कि कभी आप एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखें और इतना ज़्यादा उसमें क्रोध आ जाए उस रिश्ते में कि आपको किसी का नाम सुनना भी पसंद ना हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम एक कहते हैं परिवार का हिस्सा है और उसमें कई तरह की बातें होती है, या सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में भी कई तरह की बातें होती हैं। तो कोशिश करिए कि चीज़ों को हम सल्यूशन की तरफ ले जा सके, सुलझाने की कोशिश कर सके। जहाँ चुप रहना हो वहाँ चुप रह सके। कहीं कुछ अगर तरीके से बातचीत से चीज़ें सुधरती है तो उसने सुधारने की कोशिश कर सके। न कि ऐसा नहीं है कि आज भाई भाई लड़ गए या हमारा रिश्ता नहीं, बहनें में हो गई, हम आप एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देना, दोस्त हो गए, कोई बातचीत हो गई, ऐसी हो जाती है। सबके देखिए दिमाग सबके अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबका नज़रिया अलग है। लेकिन अगर आप निभाना जानते हैं तो थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए और बातचीत करके सुलझाने की। क्योंकि देखिए, जब कोई टॉपिक होता है, कोई भी विषय जिस पे आपका किसी का डिबेट चल रहा होता है या बातचीत ऐसा लग रहा है, और तो उसमें जो दो माइंड होते हैं वो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, उनका एंगर भी कह सकते हैं सोचने का। तो उस समय वो दो कहते हैं ना, हर चीज़ के दो नज़रिए होते हैं, दो पहलू होते हैं। कोई एक पहलू देख रहा है, कोई दूसरा पहलू देख रहा है, दोनों को एक दूसरे का पहलू नज़र नहीं आता है। तो उस समय थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ें होल्ड कर दीजिए टॉपिक को। देखो, सबसे अच्छा रास्ता यही है, जहाँ तक मैंने देखा है, कि कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है कुछ, तो थोड़े टाइम के लिए आप रुक जाइए, उस सब्जेक्ट को वहाँ से बंद कर दीजिए। या कहते हैं कहीं कुछ डिस्कशन है तो आप वो स्थान छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल अपना रूटीन जो कहते हैं पूरी तरीके से उस टॉपिक को बंद कर दीजिए। फिर समय आते आपको एहसास होगा कि क्या सही, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या हम जोश में बहुत कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं, कमी कर जा रहे हैं, या डिसीजंस हमारे गलत हो रहे हैं। तो वो समय आते सब चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो कोई भी रिलेशनशिप को ख़त्म करने से पहले उसको समय जरूर दीजिए। देखिए, चाणक्य जी ने भी कहा है कि जैसे हम कहते हैं ना, कोई शरीर का हमारा अंग अगर खराब हो जाए तो हम उसको काट के नहीं फेंकते हैं कि हाथ अंगुली खराब हो गई तो उसको काट के फेंक दिया, हाथ खराब हो गया उसको काट के फेंक दिया। हम उसका उपचार कराते हैं। तो जो संबंध भी होते हैं, चाहे भाई बहनों के बीच के हो अच्छे रिलेशनशिप हो, चाहे पारिवारिक कोई अच्छे संबंध हो, मित्रता का संबंध हो,
चाहे सोशल सामाजिक कोई संबंध हो आपका, तो उसको में अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी आ जाती है या कुछ एक कहते हैं खटास आ जाती है, तो उसका उपचार करने की कोशिश करिए और ना कि उसको ख़त्म करके फेंक दीजिए। और उपचार करिए, उसमें बातचीत करिए, सल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि बातचीत, शांति से बातचीत से अच्छा कोई तरीका नहीं होता है। हमारी भारतीय नीति भी यही कहती है कि बातचीत करिए, बातचीत करके सुधारने की कोशिश करिए। और एक दूसरे को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। कभी एक पक्ष अपना पहलू रख रहा है, उसे भी सुनिए, फिर दूसरे पक्ष को भी अपना पहलू। और चीज़ों को अगर आप किसी भी बातचीत को कहते हैं अगर लंबा करते जाएंगे तो वो चीज़ें बहुत फैलती जाएगी। हमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, दोस्त कहता है तुम्हारी ये गलती, वो कहता है नहीं तुम्हारी ये गलती, तो ये एंडलेस टॉपिक होंगे फिर। क्योंकि अच्छाई करना, अगर किसी को अप्रिशिएट करना है तो आप देखिए बहुत जल्दी चीज़ें पूरी हो जाएगी। लेकिन कभी किसी की कमी गिनानी हो या फिर कभी किसी के बारे में कुछ आपको बताना कि तुमने ये गलत किया, तो आप उस चीज़ को आप सालों तक खींच सकते हैं, वो ख़त्म होगी ही नहीं कभी। लेकिन कभी किसी का तारीफ़ करना है, अप्रिशिएट करना है किसी को, तो देखिए थोड़े टाइम में कि हाँ आपने अच्छा काम किया, वो चीज़ें फिर बाद में ख़त्म हो जाती है, वो ज़्यादा नहीं चलती है। जबकि निगेटिविटी लंबे टाइम तक टिकी रहती है। हमें ये कोशिश करनी है कि वो चीज़ जो है वो टेम्परेरी रहे। अगर किसी के साथ में, परिवार में, मित्र, अगर दोस्तों में कोई चीज़ बात की अनबन होती है या कोई बात लगता है मिसमैच हो रही है, तो समय आकर उसको साथ में बैठकर सुलझाने की कोशिश करें। और उसके बाद में भी देखिए कई बार होता है कि नहीं होता है कि समझ में नहीं हो रहा है और बातचीत से नहीं सुधर रहा है, तो कुछ चीज़ें समय के लिए छोड़ दीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की या जब आपको गुस्सा आ रहा है तो कुछ भी वाणी बोलने की, या भाई हमारा से ऐसा नहीं, तुमने ऐसा किया वैसा नहीं, ये इन चीज़ों पे कंट्रोल करना आपके स्वयं के हाथ में है। तो वो कंट्रोल करना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को ख़त्म करने की बात ना करें। ठीक है, एटलीस्ट देखिए मेरा मानना है, ज़रूरी नहीं है आप मेरी इन बातों से सहमत हो, कि एटलीस्ट आपका एक रिलेशनशिप इतना होना चाहिए कि कभी राह चलते आपको दो लोग आपस में मिल जाए, आप दोस्त मिल जाए, कजिन्स मिल जाए, तो आपका हेलो है जैसा संबंध बना रहना चाहिए। ना कि आप दोनों के रास्ते अलग, कि भाई कौन आ गया, कोई दुश्मन आ गया जैसे सामने और हमने चेहरे अलग अलग मोड़ दिए। देखिए ये एक सामाजिक प्राणी की पहचान नहीं है। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। तो हमें इंसानों की तरह ही बिहेव करना होता है। ठीक है, होता है, बहुत बहुत बार होता है, हाँ सबके साथ में होता है कि कहीं ना कहीं आपके विचार दूसरे के साथ में, कोई भी हो सकता है, दो बहनें हो सकती है, उनके साथ मिसमैच होता है, विचारों की सहमति नहीं होती है, अनुमति नहीं होती है। पर थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा आप कहते हैं ना, अगर आप शांत रहेंगे तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली भी हो सकती है कि ठीक है आप जैसा चाहते हैं वैसा भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा, और एक बात और करना चाहूँगी, कभी भी एक दूसरे के लिए कोई भी चाहे पति पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार में बहनें हो, भाई हो, या कोई भी हो, बुआ मासी जो भी हो, अगर एक दूसरे की बहुत सारी आप कमी नोटिस करने लग जाएंगे कि आप उसमें ये कमी, तो कभी भी आप लंबी उस चीज़ को निभा नहीं पाएंगे। तो कमियों को थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है, सब ने कहीं ना कहीं सामंजस्य बना रखा है। एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट होता है ना, वही एक दूसरे को जोड़े रखता है। अगर जहाँ रिस्पेक्ट खत्म हो गया, सम्मान खत्म हो गया, वहाँ मतलब सारा संबंध भी खत्म हो गया, एक कोई भी तरह का संबंध वो खत्म हो जाता है। तो उस सम्मान को बनाए रखे, उस प्यार को बनाए रखे। ठीक है, बड़े हैं तो अपने बड़प्पन को मत खोने दीजिए, छोटे हैं तो बड़ों के प्रति सम्मान को मत खोने दीजिए। कोई बात कुछ अगर समझ में नहीं आती है तो एक दूसरे से शेयर करिए कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। दो दोस्त है, अगर आप कोई बात समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपकी मुझे ये बात है, तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उस चीज़ को क्लियर करें और फिर उसको वहीं स्टॉप कर दें बात को, कि चलो फिर से नया शुरू। ये शुरुआत होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए लाइफ बहुत कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल है, कब कौन आज सामने नज़र आ रहा है, कल कौन नज़र नहीं आएगा हमें नहीं पता। मन में एक अफसोस ये नहीं होना चाहिए कि देखिए आज किसी के साथ अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है कि देखो सब अच्छा चल रहा था और लास्ट में जाके बिगड़ गया और आज वो इंसान नहीं है। तो ये चीज़ें देखिए, चीज़ें सोचो तो बहुत सारी चीज़ें पाते हैं, नहीं सोचे तो ये कुछ भी नहीं है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि किसी भी रिलेशनशिप में एक अपने पेशेंस लेवल को बनाए रखें, निभाने की कोशिश करिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, और जहाँ कुछ लगता है आपको समझ में बातचीत से नहीं समझ आ रहा है, आप किसी की बात से समझ नहीं रहे, तो भी आप बातचीत करिए, शांत रखिए अपने आप को। और क्रोध में
कहते हैं ना, क्रोध में आकर कभी भी कोई निर्णय मत लीजिए। थोड़ा अगर 2 दिन का आपको क्रोध रहता है, शांत करिए, फिर से बातचीत करिए। चीज़ें बहुत अच्छी सुधर सकती है, अच्छा मेंटेन रह सकती है। जितना जीवन है, आए हैं कुछ टाइम के लिए, सब जन हंसते खेलते रहिए, मिलकर रहिए, खुशियाँ साथ में मनाइए, दुख बांटिए एक दूसरे का, लेकिन चीज़ों को ख़त्म ना करके और दुश्मनी पैदा ना करें कैसे भी करके। न परिवार के बीच में दुश्मनी होना चाहिए, न दोस्तों के बीच में होना चाहिए, न पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, रिलेशनशिप खराब होना चाहिए, कोई भी इंसान हो। देखिए, एक मनुष्य ही है जो मनुष्य से जुड़ा रहता है, और हम जब एक दूसरे के चेहरे पे, हम एक दूसरे के पक्ष पे कोई मुस्कान देखते हैं, मतलब ईश्वर का आपके ऊपर ब्लेसिंग रहता है। तो बस उस ईश्वर के हम सब, कहते हैं हम सब संतानें हैं, बराबर है, उनके लिए सब बराबर है। तो क्यों ना हम एक फैमिली में, एक सोसाइटी में मिलकर रहें, कुछ बातों को इग्नोर करें, कुछ बातों को भूल जाएं। कुछ चोट भी होती है, ठीक है, लगता है, लेकिन उनको लेकर अगर आप सोचते रहेंगे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, उसने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोला, अगर यही चीज़, यही कहते हैं ना, दिमाग में अगर नेगेटिविटी चलाते रहेंगे, तो कभी भी कुछ लाइफ आपकी, आप खुद को भी खराब करेंगे, आपका दिमाग भी खराब होगा और आपका सराउंडिंग भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वही थॉट्स आपके सराउंड में चल रहे होंगे। तो इन थॉट से बाहर आइए, ऊपर उठने की कोशिश करिए कि कैसे हम इन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सही मायने में एक शक्तिशाली इंसान वही है जिसमें क्षमा की भावना होती है, जो क्षमा करना जानता है, जो सब चीज़ों को, कहते हैं ना, नेगेटिव बातों को भूलना जानता है और उससे बढ़कर आगे निकलना जानता है कि ठीक है, उसने हमारे साथ खराब किया, लेकिन हम उनके साथ खराब नहीं करेंगे। हमारा स्वभाव वैसा नहीं है। आज का समय ये नहीं है कि टिट फॉर टैट कहते थे, जिसको जैसा को तैसा, तुमने ऐसा व्यवहार किया तो हमने भी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। हम इंसान हैं, हमें ये काम हमारा नहीं है कि जैसे को तैसा हमें बताना है। वो एक अलग तरीका होता है, नज़रिया होता है, एक अलग सोच है, वो एक अलग, कहते हैं वो अलग जगह अप्लीकेबल होता है। पर एक रिलेशनशिप के बीच में ये सब चीज़ें नहीं आप यूज़ कर सकते। तो दोस्तों, सभी से मिलजुल के रहिए और सबके साथ में हंस खेल कर रहिए, कोशिश करिए, बातचीत करते रहिए। बातचीत करते रहेंगे तो आप सबसे कनेक्ट रहेंगे। परिवार में भी एटलीस्ट एक शॉर्ट मैसेज, एक शॉर्ट कॉल, ठीक है, अगर आप एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे तो आप जुड़े रहेंगे, आप में जुड़ाव बना रहेगा, अपनापन बना रहेगा। त्योहारों पे पड़ोसियों से एक नमस्कार होगा तो आप जुड़े रहेंगे। तो थोड़ी अपनी सोशल लाइफ को फिर से इन सोशल मीडिया से दूर हटकर और सोशल लाइफ को अगर अपनाएंगे तो देखिए, आपको अपना सराउंड बहुत हेल्दी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और एक जीवन का अलग, ठीक है, स्ट्रगल सबके साथ में है, लेकिन जब 4 लोग जुड़ते हैं तो आपको और एक खुशी होगी कि आप अपने स्ट्रगल को थोड़े टाइम के लिए भूल जाएंगे और अपनों के साथ जब समय बिताएंगे तो वो एक मोमेंट होगा जो हमेशा आपके लिए यादगार बनेगा। तो नकारात्मक थॉट्स को, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, उन्हें भूलने की कोशिश करिए। कुछ मतभेद है, मनभेद है, उन्हें दूर करने की कोशिश करिए और उन सब से बाहर आने की कोशिश करिए और फिर एक ताकतवर इंसान के साथ में फिर से सोसाइटी में खड़े होइए। सबके साथ में मिलजुल कर रहिए, सबको हेल्प करिए, जितना कर सकते हैं हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, सही डायरेक्शन देने की कोशिश करें, न कि मन में किसी भी तरह की नेगेटिव भावना लेकर कि उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, तुमने ऐसा किया। शिकायतों से ऊपर आकर और सबके प्रति सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि जहाँ शिकायतें हैं वहाँ कभी भी रिलेशनशिप नहीं होता है। जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ कभी कोई शिकायत नहीं होती है। खुलकर बात करिए, अपनी बात जरूर रखिए, सामने वाले की भी सुनिए, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है, स्मूथ हो सकती है। और आप देखिए, एकदम एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। छोटी सी लाइफ है, तो मिलजुल के रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखिए और अपने दिमाग को भी क्लीन रखिए। पॉजिटिव थॉट्स से भरते रहिए अपने दिमाग को। देखिए, लाइफ बहुत सुंदर दिखेगी आपको, अपना सराउंडिंग बहुत अच्छा लगेगा। और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ते रहिए कि कहीं कुछ गलत नहीं है, जो भी है गलत हमारे दिमाग में है, बाकी कुछ भी गलत नहीं है। हमें अच्छा करने की कोशिश करते रहना है, आपको सबके प्रति काइंड होना है और अच्छे करने की कोशिश करनी है। देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।